देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो पूरा प्रयास कर रही है कि इसको किस तरह से काबू किया जाए। कोई प्रयास ऐसा नहीं जिसको वो छोड़ रहे हों, और जिसमें निश्चित रूप से वो सारे विपक्ष का सहयोग चाहते थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा, बल्कि इसका राजनीतिकरण हो रहा। सुबह से शाम तक कोरोना पे वहाँ राजनीति की जा रही है, और सरकार पर लगातार वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार पर हमले जारी हैं। कुछ दूसरे किस्म के भी वहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ भाजपा नेता गवर्नर से मिलकर कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये सब कोई हल और सोल्यूशन नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार है, और लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार को चलने देना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पे सहयोग करना चाहिए। आप राजनीतिक लड़ाई बाद में लड़ सकते हो, लेकिन कोरोना पे राजनीति नहीं करनी चाहिए जो बीजेपी महाराष्ट्र में कर रही है। ये कतई उचित नहीं है। इसके अलावा सर जो है हमें पूरा सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और ही मिसलेड एक्चुअली द पीपल। अनिल पर ट्रांसलेशन अलग जो है। देखिए, उद्धव ठाकरे सरकार जितने भी प्रयास कर रही है वहाँ पे, एक तो उनकी धुआंधार बेवजह आलोचना की जाती है विपक्ष द्वारा, वहाँ की भाजपा द्वारा, और जिस तरह का सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए वो उद्धव ठाकरे जी को कहा जा रहा है कि नहीं मिल रहा। जिस तरह की ट्रेन वो मांग रहे हैं उस तरह की ट्रेन भी उनको नहीं मिल रही है, बल्कि उसका प्रतिवाद ट्विटर पे चल रहा है। इसमें बड़ा अच्छा जो है कमेंट एक पत्रकार ने किया कि इस तरह के रिश्ते इस समय होने चाहिए कि फ़ोन उठा के आपस में बात कर लें केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कि भाई ये समस्या है, इसका हल निकालो, बजाय इसके कि ट्विटर पे एक दूसरे को जो है गाली गलौज किया जाए। ये ट्विटर पे गाली गलौज बंद होना चाहिए, और मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को आपस में फ़ोन उठा के बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहिए, जो महाराष्ट्र के केस में नहीं हो रहा। ममता बनर्जी का कहना जानकारी के उनके 36 ट्रेन मुंबई से आ रही है, और उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात की और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन लेट मिली, और रेलवे जो है सारा कुछ खुद अपना प्लान कर रहा है। देखिए, मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस समय पूरी तरह से परिपक्व तारतम्य होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चीफ मिनिस्टर्स और केंद्रीय मंत्रियों का होना चाहिए। किसी मुख्यमंत्री को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बिना उसकी जानकारी के उसके यहाँ ट्रेन आ रही, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, और किसी केंद्रीय मंत्री को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। ये ऐसा तालमेल बनाना चाहिए, क्योंकि जब संकट का समय होता है तो सब एक हो जाते हैं। अटल जी की बात याद करो ना, जब 71 में इंदिरा जी युद्ध लड़ रही थी, बांग्लादेश वाला युद्ध चल रहा था, तो अटल जी ने कहा कि इस समय एक ही राजनीतिक दल पूरे देश में है, उसका नाम है भारत, और उसकी नेता हैं इंदिरा गांधी। इस किस्म का जज्बा सबको डेवलप करना चाहिए, उसी से जो है देश बनता है। तो हमें भी जो है आज इस समय सबको एकजुट होकर इससे लड़ना है। इसलिए इस समय ये जो ऊंची राजनीति और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ममता जी क्या कह रही हैं उसको केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार क्या कह रही है इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें जो है कभी झगड़े होंगे नहीं जब फ़ोन पे आप बात करके मामला निपटा लेंगे। जब बातचीत नहीं होती है तो ये मामला जो है गड़बड़ हो जाता है।